हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइमली। जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से मैं एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी वर्ड को। इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आप बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिले होंगे। बिकॉज अर्लियर आई वॉज वेरी shy to speak in English, but right now with the help of this type of practice I'm able to speak in a articulated manner। एंड स्टार्ट करते हैं और बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। अभी मैं फर्स्ट क्या है, जो जितना भी एडिटोरियल है उसको आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी में बताऊंगा एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई वुड प्रोवाइड सम वोकेबुलरी वर्ड्स। और उसके बाद भी मैं आपको क्या है, जो सेकंड पार्ट में वीडियो के ये बताऊंगा कि आप इसको कैसे कंप्रेंस कर सकते हैं, एकदम पूरा कंप्लीट आप बोल सकते हैं किसी के सामने लेक्चरेट के टॉपिक पे, या अपनी इंग्लिश में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट ओवर हिजाब। हिजाब तो हेड स्कार्फ होता है। द मोस्टली द मुस्लिम कम्युनिटी गर्ल्स और लेडीज़ आर वेयरिंग ऑन देयर हेड, तो हेड स्कार्फ बोलते हैं। स्प्लिट होता है बांटना या बटना, जो भी है, बांटना और बटना। तो हिजाब के ऊपर बट गए हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द हेड स्कार्फ केस शुड नॉट लीड टू डिनाइल ऑफ एजुकेशन राइट्स। राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट है, फैसला होता है, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, और एससी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन दी हेड स्कार्फ केस शुड नॉट लीड टू डिनाइल ऑफ एजुकेशन राइट्स। तो हेड स्कार्फ जो हिजाब है उसके मैटर पे शुड नॉट नहीं चाहिए, लीड टू मतलब ये चीज़ें किसी की किस में नहीं कन्वर्ट होने चाहिए। डिनाइल ऑफ, डिनाइल क्या होता है, मना करना of education rights। A two-judge bench of Supreme Court has been unable to resolve the conflict between a girl student's freedom to wear a headscarf and the state interest in keeping schools a place of equality and secularism। तो यहाँ पे राइटर बोला, ये पूरा एक सेंटेंस है कि जो टू जज बेंच, टू जज बेंच मतलब एक कोर्ट में आपको पता है बेंच कहते हैं जो जहाँ पे जजेस बैठते हैं, तो दो जज का एक बेंच हो गया सुप्रीम कोर्ट का। हैज़ बीन अनेबल, देखो हैज़ बीन अनेबल, ये बी का मतलब होता है होना, बी की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हैज़ बीन अनेबल रहा है, हैज़ बीन अनेबल टू रिजोल्व। तो सुप्रीम कोर्ट अनेबल रहा है, अयोग्य रहा है, टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए गर्ल स्टूडेंट फ्रीडम, जो गर्ल स्टूडेंट है मतलब लड़की स्टूडेंट है, जो फ्रीडम टू वियर ए हेड स्कार्फ, जो हिजाब पहनते हैं, और स्टेट का, स्टेट यहाँ पे डजेंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्टेट लाइक हरियाणा, यूपी एंड ऑल थिंग्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट्स, पॉलिटिकल साइंस की टर्म में हम बोलते हैं कंट्री को, जो कंट्री का इंटरेस्ट है इन कीपिंग स्कूल से प्लेस ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी बराबर का, एंड सेकुलरिज्म जो धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है दैट ए क्लियर वर्डिक्ट, क्लियर जो फैसला है, डिंट इमर्ज, डिड नॉट को इकट्ठा बोल सकते हैं, डिंट सो दैट यू कैन साउंड फ्लुएंट। ए क्लियर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या होता है, फैसला, डिड नॉट एमर्ज फ्रॉम द एलोबरेट, एलोबरेट होता है एक्सप्लेन करना, बढ़ा मतलब खोल के बोलना, तो फ्रॉम द एलोबरेट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बिफोर द कोर्ट फॉर एंड अगेंस्ट द कर्नाटका गवर्नमेंट बार ऑन द वेयरिंग ऑफ हिजाब। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम द एलोबरेट आर्ग्यूमेंट्स, जो बढ़ा चढ़ा के आर्ग्यूमेंट्स थे, एडवांस, एडवांस तो क्या होता है आगे बढ़ना, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने आए, एंड अगेंस्ट द कर्नाटका गवर्नमेंट, जो कर्नाटका गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बार, बार मतलब रोकना, कर्नाटका गवर्नमेंट ने रोक दिया था ना ऑन द वेयरिंग ऑफ द हिजाब इन द स्कूल्स, तो उसके बीच में है ये द स्प्लिट वर्डिक्ट, जो भी बटा हुआ फैसला आया, स्प्लिट वर्डिक्ट फैसला परहैप्स शायद रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है द डिवीजन इन द वाइडर सोसाइटी। तो डिवीजन क्या है, मतलब गैप है, बीच में मतभेद हैं या गैप है दोनों में बातों का, इन द वाइडर सोसाइटी, बहुत लंबी चौड़ी सोसाइटी है, ऑन द इशू ऑफ कंसर्निंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, द माइनॉरिटीज़,
जस्टिस हेमंत गुप्ता, यहाँ पे जस्टिस हेमंत गुप्ता थे, उन 2 जजेस में रिजेक्टेड, उन्होंने इनकार कर दिया द आइडिया दैट हिजाब कुड बी वोन। तो कुड बी वोन को कैसे यूज़ किया सकता है कन्वर्सेशन में? हिजाब कुड बी, देखो पहना जा सकता है के लिए यूज करते हैं, सकता है के लिए यूज करते हैं कुड फ्यूचर में। तो ये बोल रहे हैं रिजेक्टिंग द आइडिया हिजाब कुड बी वोन। तो देखो ये कुड बी वियर की 3rd फॉर्म आई है, तो बी के बाद 3rd फॉर्म, तो ये पैसिव सेंटेंस बन गया आपका। आपने देखा वो पैसिव वॉइस बोलते हैं जिसको, पैसिव वॉइस बन गया है। तो पहना जा सकता था, दैट रिजेक्टिंग द आइडिया दैट हिजाब कुड बी वोन इन एडिशन टू द यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना। हैज़ हेल्ड दैट, तो ये हैज़ वर्ब की 3rd फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या हेमंत गुप्ता ने कह दिया कि हैज़ हेल्ड, उन्होंने क्या रखा दैट परमिटिंग वन कम्युनिटी टू वियर, जो एक कम्युनिटी को और अगर परमिट कर देते हैं रिलीजियस सिम्बल्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिजाब एक रिलीजियस सिंबल है, टू क्लास में विल बी एंटीथेसिस ऑफ द सेकुलरिज्म। एंटीथेसिस क्या होता है? अपोजिट। सेकुलरिज्म के अपोजिट होगा अगर किसी को रिलीजियस सिंबल पहनने को अलाउ कर देंगे क्लास में। जस्टिस सुधांशु धूलिया, जो दूसरे जज हैं वो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। ऑन द अदर हैंड हैज़ रूल्ड दैट आस्किंग टू रिमूव, तो वो क्या करें, वो आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या, रिमूव द हेड स्कार्फ एट एन इंस्टीट्यूशन गेट इज एन इन्वेजन। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन मान लो स्कूल के गेट पे अगर किसी को हेड स्कार्फ निकालने के लिए बोल दिया जाता है, एन इन्वेजन क्या था? अटैक ऑन देयर प्राइवेसी एंड डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी और उनकी जो सम्मान पे ठेस है ये। द इशू इज़ वाई, इशू क्या है? द इशू इज़ वाई ए हेड स्कार्फ दैट doesn't interfere with the uniform cannot be a matter of choice without being a target of hostile discrimination। तो ये बोल रहे हैं दिस इज इशू क्या है? इशू क्या है? वाई, क्यों जो हेड स्कार्फ को दैट डजेंट इंटरफेयर क्या होता है? हस्तक्षेप करना। तो हेड स्कार्फ दैट डजेंट इंटरफेयर विद द यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता है, कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ चॉइस, ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं हो सकता विदाउट बीइंग ए टारगेट ऑफ होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। किसी के बीइंग ए होस्टाइल टारगेट, मतलब होस्टाइल क्या होता है? उग्र डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसके बिना कोई हो नहीं सकता। ये मुद्दा जो हिजाब पे बात की जाए, वेदर द हिजाब इज़ गोइंग टू बी यूज्ड टू डिनाई गर्ल स्टूडेंट्स देयर राइट टू एजुकेशन। वेदर क्या, कहाँ पे यूज करते हैं कि, कहाँ कोई डाउट में होता है ना, क्या बोलते हैं कि वेदर आई विल गो और नॉट गो, तो वही है वेदर। तो वेदर वहाँ पे वेदर द हिजाब इज़ गोइंग टू बी यूज मतलब टू डिनाई, अगर क्या बोल रहे हैं कि ये हिजाब को यूज किया जाएगा डिनाई करने के लिए गर्ल स्टूडेंट्स देयर राइट टू एजुकेशन, उनके राइट जो है एजुकेशन में। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में अगर मान लो हिजाब को बच्ची को नहीं पहनने दिया जाएगा, तो मे बी लाइक देयर पेरेंट्स कैन डिनाई टू गो फॉर द स्कूल्स, तो वो स्कूल में जाने के लिए मना कर सकते हैं। वो बात जस्टिस धूलिया कह रहे हैं। जस्टिस धूलिया रिप्रेजेंट्स दिस व्यू पॉइंट व्हेन ही asserts that discipline should not be at the cost of this freedom। ये बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन फ्रीडम की कोस्ट पे नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में बात की गई। व्हेन ही वंडर्स, वो चकित थे, वाई ए गर्ल चाइल्ड वेयरिंग ए हिजाब शुड बी ए पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम। तो ये बोल रहे हैं कि एक बच्ची हिजाब पहनती है तो वो पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड डिक्लेयर दैट रीजनेबल अकोमोडेशन, रीजनेबल क्या होता है? तर्कसंगत बातें रीजनेबल बोलते हैं। अकोमोडेट करना मतलब दूसरे के व्यू पॉइंट को भी सम्मानित करना। ऑफ दिस प्रैक्टिस विल बी ए साइन ऑफ मैच्योर सोसाइटी, अगर हम इस चीज़ को अकोमोडेट करते हैं तो ये मैच्योर सोसाइटी का सिंबल होगा, साइन होगा। ही आल्सो एम्फेथाइज क्या होता है? सहानुभूति रखना, एम्पैथी सुना होना, एम्फेथाइज दैट विद द पोजीशन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट, उन्होंने सहानुभूति दिखाई गर्ल स्टूडेंट्स की, हु हैव टू ओवरकम, जिनको ओवरकम करना होगा ग्रेटर ओड्स देन बॉय टू गेट एन एजुकेशन, जिनको मतलब विषम स्थितियाँ जो ओड्स हैं उनको कवर करना पड़ता है एज कम्पेयर टू द बॉयज़। जस्टिस गुप्ता ऑन द अदर हैंड हैज़ ग्राउंडेड इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन एज द एसेंशियल हॉलमार्क ऑफ द सेकुलर इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा, जस्टिस गुप्ता ने, हेमंत गुप्ता बोले कि जो एसेंशियल पार्ट है इक्वलिटी का, डिसिप्लिन का, सेकुलर इंस्टीट्यूशन का इन ए डाइवर्स कंट्री एंड रूल्स दैट गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट कभी भी उल्लंघन नहीं करती है कोई संविधान में जो सिद्धांत दिए गए हैं। व्हेन इन्फोर्सिंग ए प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, जब कोई भी मतलब एक प्रिस्क्राइब प्री डिटरमाइंड यूनिफॉर्म डिसाइड करते हैं तो कोई गवर्नमेंट वायलेट नहीं करती है।
ही गोज़ टू द एक्सटेंट, वो मतलब इतने एक्सटेंट तक चले गए ऑफ सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन गोल ऑफ फ्रेटर्निटी, संविधान में फ्रेटर्निटी आपको पता है कि ये हमारी प्रीएम्बल में लिखा गया है, तो भाईचारे की भावना वुड बी डिफीटेड, मतलब ये बीट हो सकती है क्यों, इफ़ स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू कैरी देयर अपेरेंट रिलीजियस सिम्बल्स, तो अगर उनको सिम्बल्स पहनने के, जो अपेरेंट क्या है, एविडेंट जो दिखने वाले रिलीजियस सिम्बल पहनेंगे, तो उससे क्या है सोसाइटी में भाईचारे की भावना खत्म हो जाएगी। एंड विद देम टू द क्लासरूम, क्लासरूम में भी द स्प्लिट वर्डिक्ट, मतलब ये बटा हुआ फैसला आया, दोनों जज अलग अलग बात कर रहे हैं, हैज़ गिवन राइज टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर मैटर्स ऑन विच ओपिनियन कुड बी शार्पली डिवाइडेड एंड हैव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तो ये बोल रहे हैं कि जो बटा हुआ फैसला आया, हैज़ गिवन राइज टू द क्वेश्चन, इन्होंने क्या राइज कर दिया क्वेश्चन को, वेदर मैटर्स ऑन विच ओपिनियन, जिस मान लो ऐसे कोई मुद्दे हैं, ऑन विच ओपिनियंस कुड बी शार्पली डिवाइडेड, ओपिनियन डिवाइडेड हो सकते हैं, एंड हैव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन शुड बी प्लेस्ड बिफोर द डिवीजन बेंचेस ऑफ इवन नंबर। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे स्प्लिट डिसीजन हो सकते हैं, अगर इवन नंबर जजेस होंगे, तो मान लो 2 होंगे 4 होंगे, तो 2 उस साइड हो जाएंगे, 2 उस साइड हो जाएंगे, दूसरी तरफ हो जाएंगे, तो इट कैन बी ए लाइक वो डिविंडलिंग सिचुएशन आ जाएगी। तो हमें क्या है, हमेशा इवन नंबर रखने चाहिए ताकि फैसला अच्छे तरीके से आ सके। इन द प्रीविलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, ये जो बोल रहे हैं प्रचलित में जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, द कर्नाटका गवर्नमेंट मैंडेटिंग होता है कंपलसरी करना, आइदर ए प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म और एनी ड्रेस, कोई भी बताएगी यूनिफॉर्म है या ड्रेस है, दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी इक्वलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, जो यूनिटी इक्वलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के बीच में है, वाज सीन एज मेजोरिटेरियन, इसको क्या देखा गया है, वाज सीन, देखो पैसिव फॉर्म में बात की गई, इसको देखा गया है मेजोरिटेरियन असर्शन, असर्शन क्या होता है, एक अपना जोर जमाना, इन द गार्ब, गार्ब क्या होता है चोले के बीच में, इन द गार्ब ऑफ इन्फोर्समिंग सेकुलर नॉर्म्स, तो सेकुलर नॉर्म्स के बीच में ये ऐसा अपना मेजोरिटेरियन असर्शन कर रहे हैं। इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूशन, इक्वलिटी बराबर और डिसिप्लिन के नाम पर वो क्या है इसको दबा रहे हैं। ए वर्डिक्ट फैसला दैट लेजिटिमाइज क्या होता है, उसको लीगल प्रूव करना। दिस नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, इंक्लूसिव क्या होता है सबको सम्मिलित करना, नॉन इंक्लूसिव मतलब सम्मिलित नहीं करना। अप्रोच टू द एजुकेशन एंड ए पॉलिसी दैट मे लीड टू डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम वुमेन विल नॉट बी ए कंट्रीज इंटरेस्ट, मतलब अगर नॉन इंक्लूसिव ये अप्रोच बनाया जाएगा एजुकेशन में या पॉलिसी में, दैट में लीड टू, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम वुमेन को नॉट बी इन द कंट्री इंटरेस्ट, ये कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। रीजनेबल अकोमोडेशन शुड बी द कोर्स एज लॉन्ग एज द हिजाब और एनी वियर, तो रीजनल जो तर्क संगत बातें हैं अकोमोडेट करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। शुड बी द कोर्स एज लॉन्ग एज हिजाब एंड एनी वियर, कोई भी हिजाब पहनते या कोई भी रिलीजियस एंड अदरवाइज, डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म। डिट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब उसकी डिमिनिश करना, डिमिनिश मतलब उसकी महत्वता को कम नहीं करेगा यूनिफॉर्म की वो। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख रहे हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे केस, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये हमारी कि हम पहन सकते हैं हिजाब। एंड द सेकंड पार्ट इज़ द ये आर्टिकल 1525 के पे भी जो PIL डली हुई थी कि जो 25 से 28 के बीच में है, फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस प्रोफेस ये है। और ये भी बात कही गई थी राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A, वो भी डिनाइल हो रहा है क्योंकि लड़कियां हिजाब पहन रही हैं तो उसको एजुकेशन मना हो जा रही है। तो दीज आर दी सम बेसिस ऑफ दी पुटिंग PIL इनटू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश दिस पर्टिकुलर paragraph or how you can utilize your conscience for narrating this particular story. First of all, we have to give the introduction of the particular thing. What is the issue here? As you know, there is a case in the Supreme Court regarding the hijab case. This is not a new thing because this genesis of this particular issue happened in the previous year when Karnataka court or Karnataka government denied the entry of the girls who were wearing hijab into the some colleges or some schools. This was the issue, and later on that Karnataka High Court verdict came into the limelight, and that
impose the sanction of the girls to enter with the hijab into the classroom. Later, they approached to the Supreme Court for that particular reason. Now, in this particular direction, that Supreme Court gave its split verdict on this particular issue, because there was a two-judge bench. One judge was in the favor of the wearing hijab. Only with the cooperation we can resolve this particular issue, and our government and the people should change their approach, because if one particular community portraying their religious symbols, then it can be detrimental. But if it is not hampering the society harmony, then we should accommodate the viewpoint of the another community also. That should be the spirit of this particular case. Let's jump to the vocabulary words so then we can remember for the longer duration. The first vocabulary word is conflict. Conflict meaning is झगड़ा, विवाद, an armed conflict. We can utilize such type. मान लो अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो मैं ऐसे कर सकते हो, देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज. ऐसे कन्वर्सेशन इंप्रूव कर सकते हैं आप वोकेबलरी वर्ड्स को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए. एलोबरेट होता है एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को पूरा खोल के बताना, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना. कई बार मैं भी बोलता हूँ ना, नाउ आई एम गोइंग टू एलोबरेट द होल थिंग इन ए मेटिकुलस मैनर, अच्छे तरीके से बताऊँगा, तो वही एलोबरेट पैटर्न. जैसे कुड यू एलोबरेट ऑन दैट आइडिया, मतलब क्या आप उसको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं. एंटीथेसिस होता है विपरीत, उल्टा. लव इज एंटीथेसिस ऑफ हेट. एम्फेथाइज होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना. ही इज़ ए पॉपुलर टीचर बिकॉज ही एम्फेथाइज विद हिज स्टूडेंट्स. सहानुभूति रखता है. फोरग्राउंड होता है किसी के लिए पहले ही मतलब इम्पोर्टेंट फीचर बना देना किसी चीज़ का. जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप आर फोरग्राउंड एंड आइडियलाइज, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बना दिया गया, उनको फोरग्राउंड बना दिया गया. फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा. असर्शन, असर्शन होता है अपना निश्चय, दावा. डिट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को डिमिनिश करना, उसकी साख घटाना. दिस क्रिटिसिज्म इन नो वे डिट्रैक्ट फ्रॉम द टीम्स अचीवमेंट. जो टीम की अचीवमेंट है, मान लो कोई क्रिटिसिज्म कर रहा, आलोचना कर रहा, उससे कम नहीं होंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच. बाय.